अब हम लोग यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के डायगोनल से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है और हर एक साइड का लेंथ a दिया गया है। क्लियर है? और हमें यह बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के डायगोनल से गुजरने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो जैसा कि हमने 9th या 10th क्लास में यह पढ़ाया है कि स्क्वायर प्लेट्स के डायगोनल जो होते हैं आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा है कि स्क्वायर प्लेट के डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्लियर है? ठीक है, तो इस स्क्वायर प्लेट का मान लेते हैं कि यह एक डायगोनल है। क्लियर है? और इस डायगोनल के अबाउट हमें इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस डायगोनल के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई है, तो आई को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के लिए एक दूसरा डायगोनल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास कौन क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? यह हमारे पास इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का दूसरा डायगोनल है और इस डायगोनल के अबाउट भी इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई ही होगा। क्लियर है? तो इस डायगोनल के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना है? आई ही है। क्लियर है? ठीक है, तो इस ग्रीन वाले डायगोनल और इस रेड वाले डायगोनल का यह कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? तथा हम लोग यह जानते हैं कि यह इस डायगोनल और इस डायगोनल का जो यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर यह जो रेड वाला डायगोनल है और यह जो ग्रीन वाला डायगोनल है वह एक दूसरे के साथ कितना डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होगा? 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होगा। क्लियर है? ठीक है, और हमने यह लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि जब किसी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरे और यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह ma²/6 होता है। कैसे? तो हमने यह देखा था कि यदि हमारे पास यह एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का लेंथ, हर एक साइड का लेंथ a है और इसका मास अगर m है और यह इसका सेंटर ऑफ मास है, तो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा हो और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, यानी यह ग्रीन वाला एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? वह होता है I=ma²/6। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ यह जो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यह जो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यह पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है? और कोई भी एक्सिस यदि इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और इसके प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? ma²/6 होगा। क्लियर है? तो हमारे पास यह जो ब्लैक वाला पेन है, इस ब्लैक वाले पेन हमारे पास यह जो ब्लैक वाला पेन है, यह इसको अगर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन माने तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? आई, उसको अगर हम लोग ICM बोल दे तो ICM कितना होगा? ma²/6 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो एक्सिस है और यह जो डायगोनल है और यह जो डायगोनल है, यह तीनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, जबकि इस एक्सिस और इस एक्सिस, जबकि यह एक्सिस और यह एक्सिस क्या है? इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है और यह जो एक्सिस है वह क्या है? इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह ICM है। इस एक्सिस के बाद इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ICM है, तो ICM क्या होगा? इस एक्सिस, इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमारे पास? I है, तो I प्लस क्या होगा? इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह भी कितना? I है, तो I + I के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ICM हमारे पास कितना है? ma²/6 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ma²/6 लिखेंगे और I + I क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा, तो I बराबर हमें क्या मिल गया? ma²/12। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के डायगोनल से होकर गुजरता है तो उस डायगोनल से गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? ma²/12 होता है। क्लियर है? यानी कि इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कितना होगा? ma²/12 ही होगा, और इस रेड वाले डायगोनल से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह भी कितना होगा? ma²/12 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।